जय महावीर जैसन दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आपको बहुपद क्लास 10 का सेकंड चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ। बहुत सिंपल टॉपिक है बहुपद के बेसिक पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ। इनको आपको ध्यान रखना है और वो बहुत बेसिक पॉइंट है। मैं आपको बता रहा हूँ चर और अचर। तो इस चर और अचर को समझने के लिए मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ। x + y = 10। आपको यह बताना है कि x और y की वैल्यू मैं क्या क्या रखूं जिससे मुझे 10 मिल जाए। तो चर अचर को समझने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, आप समझने की कोशिश करना। आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू ऐसी ऐसी रखिए कि जिनका योगफल कितना आ जाना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, क्या मैं एक लिख लूँ यहाँ पे 1 और मैं यहाँ पे लिख दूँ कितना 9, तो कितना आ रहा है 10। और भी क्या ले सकते हैं सर, यहाँ पे 2 भी ले सकते हैं और यहाँ पे 8 ले सकते हैं तो भी 10 आ रहा है। सर यहाँ पे 3 भी ले सकते हैं और यहाँ पे 7 ले सकते हैं तो भी 10 आ रहा है। तो आप यहाँ पे 4 ले सकते हैं और यहाँ पे 6 ले सकते हैं तो भी 10 आ रहा है। सर यहाँ पे 5 ले लो और यहाँ पे कुछ भी ले लो, जैसे यहाँ पे 5 ले लो तो भी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। सर यहाँ पे क्या ले लो, यहाँ पे 6 ले लो और यहाँ पे 4 ले लो तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। सर यहाँ पे 7 ले लो और यहाँ पे 3 ले लो तो भी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। सर यहाँ पे 8 ले लो प्लस 2 ले लो तो भी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। यहाँ पे 9 ले लो प्लस 1 ले लो तो भी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। सर यहाँ पे 10 ले लो प्लस 0 ले लो तो भी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो आप ये समझ पाए इससे, क्या आपको लग रहा है कि x की वैल्यू क्या क्या है। सर एक बार x की वैल्यू 1 हो रही है, एक बार y की वैल्यू मतलब x की वैल्यू 2 हो रही है, मतलब x की वैल्यू अलग अलग है। x की वैल्यू अलग अलग है, y की वैल्यू भी अलग अलग है। इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा क्या, मैं बता रहा हूं चर और अचर के बारे में। चर क्या होता है, चर को समझने के लिए मैंने ये उदाहरण लिया था। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि एक्स के कितने मान है, एक्स की कितनी वैल्यू है, अलग अलग वैल्यू है। तो वाई की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तो चर क्या होता है कि ये अलग अलग वैल्यू लेता है, अलग अलग मान को ग्रहण करता है। इसका मान फिक्स नहीं होता है, इसका वैल्यू फिक्स नहीं होती। तो चर की डेफिनेशन क्या बनी कि ये इसका मान क्या होता है, स्थिर नहीं रहता है, स्थिर नहीं रहता है। स्थिर नहीं रहता है इसका मतलब इसका मान बदलता रहता है। अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात का मतलब यह है कि इसका मान अलग अलग होता है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, यह अलग अलग मान ग्रहण करता है। और अचर क्या है, अचर का मतलब होता है बिल्कुल फिक्स, इसका मान फिक्स होता है, इसका मान स्थिर रहता है, अर्थात इसका मान बदलता नहीं है, इसका मान बदलता नहीं है। तो यह है चर और अचर। तो
चर क्या होता है आपको पता पड़ गया। चर वह होता है जिसका मान स्थिर नहीं रहता है, ये मान अलग अलग ग्रहण करता है। इससे आप समझ सकते हो एक्स के अलग अलग वैल्यू हैं। एक्स की वैल्यू कभी 1 हो रही, कभी 2 हो रही, मतलब कुछ भी हो सकती है एक्स की वैल्यू। ये एक्स की वैल्यू अलग अलग मान को ग्रहण करता है। तो और अचर क्या होता है, इसका मान फिक्स होता है। जैसे कि मान चलो दो फिक्स है, 3 ले ली, 3 फिक्स है। तो ये आपने यहाँ पे क्या होता है, उदाहरण चर के लिए उदाहरण ले सकते हैं आप क्या, एक्स वाई जेड आदि। ये एक्स वाई जेड होते हैं। आप एक्स की वैल्यू कुछ ले सकते हो, वाई की वैल्यू कुछ ले सकते हो, जेड की वैल्यू कुछ ले सकते हो। तो ये चर है। और अचर क्या होता है, जैसे कोई नंबर, संख्याएं। तो ये संख्याएं जैसे कि 2 ले ली, 3 ले ली, जो भी आपको लेना हो, तो जो भी आपको लेना है 2 ले लो, 3 ले लो आदि। ये क्या है, आपने हम एक फिक्स नंबर है। तो चर और अचर आप बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से। तो मैं आपको अगर नहीं आया समझ में तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि चर क्या होता है। चर क्या होता है कि इसके मान अलग अलग होते हैं और ये अलग अलग मान को ग्रहण करता है। और अचर क्या होता है, इसका मान फिक्स रहता है, स्थिर रहता है बिल्कुल। तो ये थे चर अचर। अब और आगे बढ़ते हैं। तो बहुपद के बारे में बात कर रहा हूं। ये तो बहुपद के बेसिक पॉइंट थे, बेसिक पॉइंट था ये चर और अचर। अगर इस तरीके से भी समझ में नहीं आ रहा तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। चर अलग अलग, जैसे भैंस वगैरह होती है तो वो एक जगह नहीं रहती है, एक जगह फिक्स नहीं रहती, वो कहीं कहीं चरती रहती है। तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं। आप इससे ये साबित होता है कि कोई मतलब जिससे भैंस है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती, कभी इधर जाती कभी उधर जाती, उसकी जगह फिक्स नहीं होती है। चरने के लिए वो अलग अलग जगह पे जाती है। और अचर, अब इसका उल्टा देख लो, जैसे चर के लिए कहीं कहीं चरने के लिए जाती है और अचर के लिए वो एक ही जगह रहती है, एक ही जगह। तो ये तो खत्म बहुपद। अब बहुपद क्या होता है, बहुपद क्या होता है इसके बारे में बात, बहुपद क्या हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते, मैं आज आपको इसके बारे में बात बता रहा हूं। बहुपद होने के लिए, बहुपद होने के लिए क्या जरूरी है, और बहुपद होने के लिए क्या जरूरी है। बहुपद होने के लिए कि बहुपद होने के लिए एक ही चर में होना चाहिए, एक ही चर में होना चाहिए। ये की पॉइंट है। पहला की पॉइंट है बहुपद होने के लिए कि एक ही चर में होना चाहिए। चर आपको बता दिया है, चर होती है एक्स वाई जेड है। क्या होती है चर, एक्स वाई जेड। अब दूसरी बात कि चर में घात कैसी होना चाहिए, घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर में घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं तो आपको सिंपल तरीके से बता दूं, ये 0 से स्टार्ट होती हैं और 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, ऐसे ये चलता रहेगा। तो ये है पूर्ण संख्याएं। तो बहुपद होने के लिए एक ही चर में होना चाहिए, चर बता दिया एक्स वाई जेड, और चर में ही घात कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये बहुत बेसिक पॉइंट है भाई, ये बहुत बेसिक पॉइंट है, बेसिक। अब बहुपद क्या नहीं हो सकता है ये आपको ध्यान रखना है। बहुपद क्या नहीं हो सकता है,
बहुपद क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन है। क्या नहीं हो सकता, बहुपद क्या नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन है। बहुपद नोट करके लिख लेना भाई। घात चर में जो घात होती है, जो घात होती है, घात होती है, वो कैसी नहीं होनी चाहिए? ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट हुआ। और कि ये तो चर का में नहीं होना चाहिए, भाग में नहीं होना चाहिए, भाग में नहीं होना चाहिए, भाग में नहीं होने चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं? ऐसे समझिए आप इसको कि जैसे कि 1/x ले लिया, 1/x ले लिया, तो क्या ये बहुपद हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल। क्यों? ये x के रूप, ये 1/x है बहुपद। अब देखो ये पॉइंट है, चर में जो घात होती है वो चर में जो घात होती है वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ऐसे मान के चलिए, जैसे मैंने x पे पावर -1 ले लिया, क्या ये बहुपद होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा ये? क्योंकि इसकी जो पावर हैगी वो कैसी हैगी? ऋणात्मक हैगी, नेगेटिव हैगी। कि अब एक और पॉइंट, अब घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। और दूसरी पॉइंट ये है कि चर में जो घात होती है, वो कैसी नहीं होनी चाहिए? भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। ये फिर आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि भिन्न के रूप में, मतलब PYQ के रूप में नहीं होने चाहिए, या फिर दशमलव के रूप में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। ग्रुप में नहीं होना चाहिए। आपको इनका सभी का शॉर्टकट है कि बहुपद नहीं होने के लिए कि घात, चर में जो घात होती है, चर में जो घात होती है, चर में जो घात है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट। डिवाइड में नहीं होना चाहिए, दूसरा पॉइंट। दशमलव में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। नेगेटिव में नहीं होने चाहिए, डिवाइड में नहीं होने चाहिए, और दशमलव में नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट है भाई इसके, ये बेसिक पॉइंट है बहुपद ना होने के लिए। बहुपद ना होने के लिए बेसिक पॉइंट है दोस्तों। क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, मेरा पहला क्वेश्चन ये बनेगा, आपसे ये पूछूंगा क्या ये बहुपद है या नहीं। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, 5x + 3 क्या ये बहुपद होगा? 5x² + 3 क्या ये बहुपद होगा?
क्या ये बहुपद होगा? क्या ये बहुपद होगा? क्या ये बहुपद होगा? क्या ये बहुपद होगा? क्या ये बहुपद होगा? क्या ये बहुपद होगा? क्या ये बहुपद होगा? तो देखो, इस वाली क्वेश्चन में आपको देखना है चर कहाँ पे है। सर चर ये है। क्या चर में आप घात को देखोगे? आपको घात को देखना है किस पे? चर पे। चर पे घात को देखना है। तो सर इस पे घात 1। पूरे क्वेश्चन में देखो चर में घात कितनी 1। हाँ सर ये बहुपद होगा। क्यों होगा बहुपद? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पूरे क्वेश्चन में ये वेरिएबल बन रहा है। मतलब वेरिएबल पे पावर देखोगे, मतलब चर पे पावर देखो 1 है। 1 देखोगे तो 1 तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। आप इसमें भी देखो सर, इसमें 2 है, ये बहुपद है सर। हाँ हाँ, क्या ये बहुपद नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि घात आप देखोगे, पावर देखोगे, वो कैसी है? 2/3 है। 2/3 है, मतलब ये भिन्न के रूप में है। तो सर ये बहुपद नहीं होगा। नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ठीक। क्या ये नेगेटिव के रूप में? नहीं होगा। नहीं होगा। क्या ये होगा? जी बिल्कुल होगा। हाँ होगा। ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। क्या ये होगा? जी बिल्कुल होगा। क्या ये होगा? नहीं होगा। क्या ये होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है। ये बहुपद को पहचानने की तरीका था। और बिल्कुल पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है। पूरे क्वेश्चन को पढ़ने से ही पता पड़ेगा कि ये बहुपद होगा कि नहीं होगा। अब क्या ये बहुपद होगा? क्या ये बहुपद होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे तो है, लेकिन यहाँ पे माइनस में है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक है। ओके, और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात, बहुपद की घात तो किसी बहुपद में, सरल भाषा में आपको बता रहा हूं, कोई भी बहुपद, किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात उस बहुपद की घात कहलाती है। तो बहुपद की घात की परिभाषा क्या है? कोई बहुपद लीजिए और बहुपद में सबसे बड़ी घात या पावर या डिग्री को ही बहुपद की घात कहते हैं। और बहुपद की घात देखना किस पे है? चर पे। वो चर क्या होती हैं? x, y, z। तो बहुपद की घात मैक्सिमम पावर जो बहुपद की घात होती है, इसमें जो मैक्सिमम पावर होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। तो किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात या सबसे बड़ी घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊं तो उदाहरण से आप इस प्रकार समझ सकते हैं। इसको उदाहरण से आप समझना चाहिए। देखो, बहुत
मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा 5x+3। तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि यहाँ पे चर कहाँ पे है। यहाँ पे वेरिएबल, चर को इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। मुझे यहाँ ये देखना है कि x, यहाँ पे x वेरिएबल है, चर है, तो इस पे पावर कितनी है 1। पावर कितनी है इस पे 1। पावर कितनी है इस पे 1। तो इसकी जो उच्चतम घात है, इसकी जो सबसे बड़ी घात है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो मैं देखो बड़ी घात कितनी है इसकी, बड़ी घात, सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी घात, घात, तो सर इसकी 1 है। क्वेश्चन एक और बना दे रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन आ गया x² प्लस का 7x प्लस का 10। तो मैं पूछने चाह रहा हूँ इस बहुपद में, ये बहुपद है, इस बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या होगी। तो सर इसमें देखो, सर इसमें क्या दिख रहा है आपको, घात पे देखनी, चर पे देखनी है सबसे बड़ी घात कहाँ पे। सर चर कहाँ पे, सर यहाँ पे चर है, यहाँ पे भी चर, लेकिन इन दोनों पे देखो, या तो सबसे बड़ी पावर कितनी है 2 है। तो इसका क्वेश्चन आंसर आ गया, इसका क्वेश्चन जो रहेगा वो कितना रहेगा, 3। अब आपको एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है x³ प्लस x² प्लस का x प्लस का 1। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, इसकी सबसे बड़ी घात क्या है। तो सर इसकी सबसे बड़ी घात देखने को मिल रही है सर 3। कितनी है इसकी 3, सबसे बड़ी घात कितनी है 3 है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछूंगा सर, ये इस पे सबसे बड़ी घात कितनी है। सर इसकी 1 है। कितनी है इसकी 1 है। सर देखने से पता पड़ रही कितनी है 1 है। और इस पे कितनी है सबसे बड़ी घात कितनी, सर इस पे 2 है। देखने से पता पड़ रही है 2 है। एक क्वेश्चन आता है, अलग से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ 5, ये है, इस पे घात कितनी है। सर इस पे घात है 0। कितनी घात है इस पे 0। कैसे पता पड़ेगी, 5 पे घात कितनी है 0। 5 पे नहीं, 5 के मल्टीपल में क्या है 1 है, मल्टीपल में क्या है 1 है। तो 1 की जगह क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, x पे पावर 0, x पे पावर 0। अब x पे पावर 0 तो बिल्कुल सर इसका आंसर ये निकलेगा। तो आपको ध्यान रखना इस बात का, नोट करके लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। नोट करके लिख लेना कि x पे पावर 0, किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 है तो इसका वैल्यू हमेशा बनाता है, हमेशा बनाता है, हमेशा बनाता है। ध्यान रखना आप इस बात का बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, ओके। तो ये थे इसका बेसिक पॉइंट, बहुपद की घात। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार देखने हैं आपको। कितनी, वैसे बहुत होते हैं, बस मेनली आपको ये देखना है। पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, घात के आधार, घात के आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर। तो अब आपको क्या करना, घात के आधार पर इनको समझते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। घात के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। तो
एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी। एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी। तो एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी क्या होते हैं? जिस बहुपद में एक पद हो, केवल एक पद हो, एकपदी, एक पदी से पता पड़ रहा है एक पद। जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में केवल एक पद हो, केवल एक पद हो, उसको क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने ले लिया जैसे कि x एक है, मैंने ले लिया 5x 1 है, मैंने ले लिया 2x ये 1 है, मैंने ले लिया 3x स्क्वायर ये भी, आदि करके। तो वो काउंट करने पर बना रहा है। द्विपदी क्या होती है? द्विपदी क्या होते हैं? जिसमें केवल दो पद हो, जिसमें केवल दो पद हो उसको द्विपदी बहुपद कहते हैं। जिसमें केवल दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं तो ये द्विपदी बहुपद आपको बता दूं, जैसे कि 5x प्लस का 3 ले लिया, देखो 1 और 2 है, और मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, इसमें भी दो पद हैं, और द्विपदी दो पद होना चाहिए। और ले लो आप, ठीक है, जो भी लेना हो, एक्स क्यू प्लस का 2x ये भी, तो आधे करके ये क्या है? द्विपदी है। त्रिपदी, त्रिपदी के तो जिसमें तीन पद होती हैं, जिस बहुपद में तीन पद होती हैं उसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर आपको देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, ठीक है, ये ले लिया। और लेना चाहते हो तो ले सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12, ठीक है, ये क्या है? यहाँ कुछ भी ले लो, यहाँ पे 10 ले सकते हो, ठीक है, आदि ये क्या? ओके, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। जिस बहुपद में जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में दो पद हो उसको द्विपदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में तीन पद हो उसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ओके, ये खत्म। अब क्या करना है इसके लिए? देखो इसका होगा ए एक्स, बेसिक पॉइंट है ए एक्स, यहाँ पे आएगा ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ओके, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार देखते हैं। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, और यहाँ पे ले लिया अलग से कुछ पॉइंट है इसकी, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, और ले लेते हैं अचर बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद क्या होता है? घात एक वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। घात एक वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। मतलब चर में अधिकतम घात एक हो
उसको क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में अधिकतम घात 1 हो उसको रेखिक बहुपद कहते हैं, है ना। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद में अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, और जिस बहुपद में अधिकतम घात 3 हो उसको कहते हैं त्रिघात बहुपद। अब क्या करना है, रेखिक बहुपद को थोड़ा और इनकी स्टार्टिंग से बता दे रहा हूं। घात, अगर इनकी घात की पहचान की जाए, घात, इस पे जो घात होगी वो सर, इसकी जो घात होगी वो मैक्सिमम पावर कितनी होगी इसकी, वो 1 होगी। रेखिक बहुपद में अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है। व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है इसका? सर ax प्लस बी, सर ax प्लस बी। इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, ग्राफ रेखिक बहुपद की ग्राफ होगा सरल रेखा। क्या होगी, सरल रेखा। बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, एमपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेखिक बहुपद में अधिकतम घात होती है 1। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रेखिक बहुपद के लिए व्यापक रूप क्या है या व्यापक पद क्या है, तो आपको ax प्लस बी आंसर देना है। और यदि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन बन के आता है कि रेखिक बहुपद के लिए ग्राफ क्या होगा, अगर आपको क्वेश्चन में यह बन के आए रेखिक बहुपद के लिए ग्राफ क्या होगा, या फिर ऐसा भी बन कह सकता आलेख क्या होगा, तो आंसर देना सरल रेखा। क्या नाम आंसर देना, सरल रेखा। ओके, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन बन के आ सकता है रेखिक बहुपद को परिभाषित कीजिए। तो घात 1 वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहती हैं, घात 1 वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं, घात 1 वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं, घात 1 वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी। ग्राफ क्या बनेगा या फिर आलेख क्या बनेगा, सरल रेखा बनेगा। ठीक है। द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद, घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात, इसकी अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। अधिकतम घात कितनी होगी इसकी, 2 होगी। और मैं पूछूं इसका व्यापक रूप क्या होगा, व्यापक पद क्या होगा, व्यापक पद, व्यापक रूप क्या होगा, व्यापक रूप या व्यापक पद। तो सर ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, है ना। और मैं पूछूं इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ या आलेख क्या होगा, इसका ग्राफ या आलेख क्या होगा, इसका ग्राफ या आलेख क्या होगा, तो इसका होगा परवलय। क्या होगा, परवलय। इसका क्या होगा, परवलय। ठीक है, इसका ग्राफ क्या होगा, परवलय होगा इसका ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, एग्जाम एमपी बोर्ड में यही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये दोनों ही एमपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में कैसे बन के आएगा, द्विघात बहुपद के लिए ग्राफ क्या होगा, तो आंसर देना परवलय, आंसर देना परवलय। ओके। और रेखिक बहुपद के लिए ग्राफ पूछे तो क्या आंसर देना है, सरल रेखा देना है। आपको एग्जाम में एक और क्वेश्चन बन के आए कि रेखिक बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है, तो 1 होती है। द्विघात बहुपद के लिए अधिकतम घात कितनी होती है, तो 2 होती है। व्यापक पद पूछा जाए या व्यापक रूप पूछा जाए तो ax, द्विघात के लिए ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c होगा। और रेखिक बहुपद के लिए पूछा जाए तो ax प्लस भी आंसर देना है। त्रिघात बहुपद के लिए, त्रिघात बहुपद के लिए, त्रिघात बहुपद क्या होता है, घात 3 वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। घात 3 वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। घात 3 वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। घात 3 वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो घात, इसकी अधिकतम घात कितनी होगी सर, 3 होगी।
और इसका व्यापक पद क्या होगा या व्यापक रूप क्या होगा? तो सर व्यापक रूप होगा इसका, व्यापक रूप होगा इसका ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी डी। और मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, इसका ग्राफ क्या होगा? ग्राफ या फिर आलेख क्या होगा? आलेख। आलेख क्या होगा? एस आकार होगा इसमें। इसका बेसिक उदाहरण एस आकार हो, एस आकार का आपको देखने को मिलता है, एस आकार में आपको देखने को मिलेगा। घात के आधार पर मैं एक बार इनको रिपीट कर दे रहा हूं। पदों के बहुपद के प्रकार होते हैं, बहुपद के प्रकार होते हैं। पदों के आधार पर देखा जाए एक पदी बहुपद। एक पदी क्या होता है? जिसमें केवल एक पद हो। द्विपदी क्या होता है? जिसमें दो पद हो। और त्रिपदी क्या? जिसमें तीन पद हो। और रेखीय बहुपद क्या है? घात एक वाले बहुपद को रेखीय बहुपद कहते हैं, घात दो वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, घात तीन वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। ओके, तो इनके बेसिक पॉइंट थे, ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो एमपी बोर्ड के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला एमपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में किसी क्वेश्चन बन के आएगा तो आपको ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, और आगे बढ़ते हैं। तो चार्ट में बहुपद की डेफिनेशन याद रख लेना। बहुपद क्या होता है? देखने से पता पड़ा था बहुपद, बहुत पद हों उसमें, एक या अधिक, एक या अधिक, एक या अधिक पदों से मिलकर बना व्यंजक। व्यंजक क्या होता है? बहुपद होता है। सिंपल भाषा में बोला जाए, या तो इसमें एक पद हो या तो उससे अधिक पद हो, तो क्या होता है? ये बहुपद होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं आपको मैंने। ओके, क्वेश्चन कैसे बन के आएंगे एमपी बोर्ड के लिए? तो आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तो उसका आंसर देना आपको। द्विघात बहुपद के लिए आलेख या ग्राफ बताइए। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए। तो आंसर बताइए, इनके आंसर क्या होंगे? तो इसके लिए ग्राफ बताया परवलय, इसके लिए ग्राफ बताया मैंने, परवलय होगा इसका ग्राफ। कैसा होगा? परवलय। ओके, और इसका जो आंसर होगा वो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें ए की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर ए की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा, ये कौन सा होगा? रेखीय बहुपद। क्यों? अगर ए की वैल्यू अगर मैंने जीरो ले ली तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।